सुरेश और राधा की प्रेम कहानी एक छोटे से गांव में शुरू हुई थी। सुरेश एक साधारण परिवार से था, जिसके कंधों पर अपने बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी थी। उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और परिवार का सहारा बनने के लिए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर राधा एक महत्वाकांक्षी लड़की थी, जिसके आंखों में बड़े सपने पलते थे। वो गांव की पहली लड़की थी जो शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। सुरेश पहली बार राधा को गांव के मेले में मिला था। राधा की तेजस्विता और उसकी बातों में छिपी आकांक्षाओं ने सुरेश को पहली ही नजर में आकर्षित कर लिया था। राधा भी सुरेश की ईमानदारी और उसकी मेहनत करने की लगन से प्रभावित थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। राधा जानती थी कि उसके सपने बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए उसे शहर जाना होगा। सुरेश ने हमेशा उसका साथ दिया। उसने अपने सीमित संसाधनों में भी राधा को शहर भेजने और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। सुरेश दिन रात ऑटो चलाता, हर सवारी से बचाए हुए पैसे राधा की फीस और किताबों के लिए जमा करता। शहर में राधा ने पूरी लगन से पढ़ाई की। वो जानती थी कि सुरेश कितनी मेहनत कर रहा है ताकि वह अपने सपनों को साकार कर सके। उसने भी खूब मन लगाकर पढ़ाई की और जल्द ही उसे राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के बारे में पता चला। पुलिस विभाग में एक प्रतिष्ठित पद उसे अपनी पहचान बनाने का अवसर दे सकता था। सुरेश ने राधा को हमेशा प्रोत्साहित किया। वह अक्सर उससे मिलने शहर आता, भले ही उसे एक दिन की कमाई का नुकसान होता। वह राधा को प्रेरित करता और उसके आत्मविश्वास को बनाए रखता। राधा भी सुरेश के प्यार और समर्थन को देखकर और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होती। राधा ने अपनी मेहनत और लगन से पहले ही प्रयास में लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर ली और उसे सहायक उप निरीक्षक ऐसी के पद पर नियुक्ति मिल गई। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गांव से शहर तक का राधा का सफर सफल हो गया था, लेकिन इस सफलता के साथ साथ कुछ बदलाव भी आने लगे थे। पुलिस स्टेशन में राधा का परिचय कई बड़े अधिकारियों से हुआ। उसे एक नई दुनिया देखने को मिली, जहां रुतबा, पावर और सामाजिक प्रतिष्ठा मायने रखती थी। धीरे धीरे राधा के विचारों और जीवन शैली में परिवर्तन आने लगा। उसे अब सुरेश का साधारण पहनावा, उसका गांव का लहजा और उसका ऑटो चलाना थोड़ा अजीब लगने लगा। जब सुरेश उससे मिलने पुलिस स्टेशन आता, तो राधा उसे अपने साथियों से दूर ही रखती। वह उसे यह कहकर टाल देती कि वह काम में व्यस्त है। सुरेश को यह बदलाव महसूस हो रहा था, लेकिन वह राधा पर विश्वास करता था और सोचता था कि शायद नौकरी का दबाव होगा। एक दिन राधा ने सुरेश को एक महंगे रेस्टोरेंट में बुलाया। सुरेश खुश था कि शायद राधा अब उसे पहले की तरह महत्व दे रही है। लेकिन उस रेस्टोरेंट में राधा ने सुरेश से कहा कि अब उनके रास्ते अलग हैं। उसने कहा कि वह अब एक अलग सामाजिक स्तर पर पहुंच गई है और सुरेश उसके साथ मेल नहीं खाता। उसने सुरेश को गंवार और पिछड़ा हुआ तक कह दिया। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस राधा के सपनों को पूरा करने के लिए उसने अपनी जिंदगी लगा दी, वही राधा आज उसे ठुकरा रही थी। उसने राधा को याद दिलाने की कोशिश की कि कैसे उन्होंने साथ में सपने देखे थे, कैसे उसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था, लेकिन राधा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अब सुरेश के साथ नहीं रह सकती और उसे तलाक चाहिए। सुरेश अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसका प्यार, उसकी मेहनत, सब कुछ व्यर्थ हो गया था। लेकिन वह जानता था कि अगर राधा खुश है, तो उसे उसकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी होगी। उसने भारी मन से तलाक के लिए सहमति दे दी। तलाक के बाद सुरेश पूरी तरह अकेला पड़ गया। उसके माता पिता बूढ़े हो चले थे और उन्हें उसकी देखभाल की जरूरत थी। गांव के लोग राधा के बदलते व्यवहार और सुरेश के साथ हुए अन्याय के बारे में बातें करते थे, जिससे सुरेश और भी असहज महसूस करता था। लेकिन सुरेश हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया। उसने फैसला किया कि वह भी अपनी जिंदगी को बदलेगा और कुछ ऐसा हासिल करेगा जिससे राधा को अपनी गलती का एहसास हो। उसने फिर से पढ़ाई शुरू करने का निश्चय किया। दिन में ऑटो चलाने के बाद वह रात को लैंप की रोशनी में बैठकर किताबें पढ़ता। यह आसान नहीं था। आर्थिक तंगी, अकेलेपन और समाज के तानों के बीच पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था। लेकिन सुरेश के अंदर एक आग जल रही थी। वो खुद को साबित करना चाहता था, न सिर्फ राधा को बल्कि पूरी दुनिया को। उसने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की और फिर लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी में जुट गया। इस बार उसका लक्ष्य और भी बड़ा था, इप्स अधिकारी बनना। उसने कड़ी मेहनत की, अपनी कमजोरियों पर काम किया और अपनी ताकत को पहचाना। कई सालों की अथक मेहनत और लगन के बाद सुरेश ने आखिरकार वह मुकाम हासिल कर लिया जिसका उसने कभी सपना देखा था। उसने इप्स की परीक्षा में शानदार रैंक हासिल की और उसे उसी राज्य में पुलिस अधीक्षक एसपी के पद पर नियुक्ति मिली जहां राधा इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रही थी। सुरेश ने अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपराध को कम करने के लिए दिन रात काम करता रहा। उसकी कार्यशैली और उसकी ईमानदारी ने जल्द ही पूरे विभाग में उसकी पहचान बना दी।
एक दिन एसपी सुरेश को अपने जिले के सभी पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण करने का आदेश मिला। इस सूची में वही पुलिस स्टेशन भी शामिल था जहां इंस्पेक्टर राधा तैनात थी। सुरेश को यह जानकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपने पेशेवर कर्तव्य को निभाने का फैसला किया। जब सुरेश अपनी टीम के साथ उस पुलिस स्टेशन में पहुंचा तो वहां का माहौल एकदम बदल गया। सभी अधिकारी और कर्मचारी नए एसपी को देखकर सतर्क हो गए। और फिर सुरेश की नजर राधा पर पड़ी। राधा अपनी कुर्सी पर बैठी कुछ फाइलों में व्यस्त थी। जैसे ही उसने ऊपर देखा और सुरेश को एसपी की वर्दी में अपने सामने पाया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। यह वही सुरेश था जिसे उसने कभी गंवार कहकर छोड़ दिया था और आज वो उसका बॉस बनकर आया था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सुरेश ने राधा को पहचाना, लेकिन उसने किसी तरह अपने भावों को नियंत्रित किया। उसने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से औपचारिक रूप से मुलाकात की और फिर स्टेशन के कामकाज का जायजा लेना शुरू कर दिया। सुरेश ने पेशेवर तरीके से फाइलों की जांच की, कर्मचारियों से बात की और स्टेशन की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उसने कहीं भी राधा के साथ व्यक्तिगत रूप से बात नहीं की, नहीं उसने अपने अतीत का कोई संकेत दिया। उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था, जैसे कि राधा उसके लिए सिर्फ एक अन्य इंस्पेक्टर हो। राधा पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई थी। उसे उम्मीद थी कि सुरेश उसे देखकर गुस्सा होगा या उसे अपमानित करेगा, लेकिन सुरेश का शांत और पेशेवर रवैया उसे और भी परेशान कर रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने उस आदमी को ठुकरा दिया था जिसने उसे कभी इतना प्यार किया था और उसके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी थी। और आज वही आदमी उससे कहीं आगे निकल गया था। निरीक्षण के बाद सुरेश अपनी टीम के साथ स्टेशन से रवाना हो गया। राधा उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में पश्चाताप और दुख के आंसू थे। वो जानती थी कि उसने एक अनमोल इंसान खो दिया था और अब उसे कभी वापस नहीं पा सकती। इस घटना के बाद राधा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो अब पहले जैसी अहंकारी और घमंडी नहीं रही। सुरेश को एसपी के रूप में देखकर उसे यह एहसास हुआ कि बाहरी दिखावे और सामाजिक स्तर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान की मेहनत, लगन और उसका चरित्र होता है। उसने अपने सहकर्मियों के साथ भी अपना व्यवहार सुधारा और अपने काम पर और अधिक ध्यान देने लगी। उसके अंदर एक बदलाव आ गया था जो उसे एक बेहतर इंसान बनने की राह पर ले जा रहा था। दूसरी ओर सुरेश अपनी नई जिम्मेदारियों में व्यस्त था। उसने कभी भी अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दिया। वो जानता था कि बदला लेने से उसे खुशी नहीं मिलेगी। उसकी असली जीत उसकी सफलता थी जो उसने अपनी मेहनत और लगन से हासिल की थी। सुरेश ने अपने काम के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहा। उसकी कहानी पूरे जिले में प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोगों ने देखा कि कैसे एक साधारण ऑटो रिक्शा चालक अपनी मेहनत से एक उच्च पद पर पहुंच सकता है। सुरेश ने कभी दोबारा राधा से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि अब उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में राधा के लिए एक नर्म कोना जरूर बचा रहा होगा, उस पहले प्यार की याद जो कभी उनके बीच था। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को उसकी पृष्ठभूमि या वर्तमान स्थिति के आधार पर कम नहीं आंकना चाहिए। समय और मेहनत में वह शक्ति होती है जो किसी भी व्यक्ति के भाग्य को बदल सकती है। और सच्चा सम्मान दौलत या पद से नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र और उसकी कर्मठता से मिलता है। राधा ने यह सबक बहुत देर से सीखा, लेकिन उम्मीद है कि उसकी कहानी दूसरों को यह गलती करने से बचाएगी। और सुरेश की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प और मेहनत करने की लगन हो तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।